तो यहाँ से थोड़ा आगे जाने से इंडिया, चाइना, तिब्बत और भूटान का बॉर्डर मिल जाता है। भाई सामने का कुछ नहीं दिख रहा है, दूर का क्या दिखेगा। सिर्फ टार्ड नहीं है, मतलब बीच बीच में पूरा रास्ता ही गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं है, इतना फॉग जमा हो जाता है। थोड़ा पहले रास्ता नहीं दिख रहा था, अभी फिर से थोड़ा बहुत दिख रहा है। देखो कितना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ में, और थोड़ा बहुत स्नोफॉल भी हो रहा है, लेकिन स्नोफॉल के लिए नहीं रुकेंगे शायद, यहाँ से निकल जाएंगे। 43 किलोमीटर। तो जुलूक यहाँ से 43 किलोमीटर दिखा रहा है, तो 1 घंटा तो जाने में लग जाएगा। 1 घंटा से ज़्यादा ही लगेगा। कंडीशन यह पूरा अंधेरा है, रास्ता कुछ दिख ही नहीं रहा है, चलाए तो चलाए कैसे। बाबा हरभजन आ चुके हैं, बाबा हरभजन सिंह के यहाँ में। पूरा क्लाउडी भरती है, क्या दिख रहा होगा। वो कैफेटेरिया है शायद यहाँ में, देखते हैं। कुछ ऐसा दिखता है। प्रसाद ले लो। ये वाटरफॉल देख के चलते हैं। बाबा हरभजन मंदिर से पास ही ये प्यारा सा वाटरफॉल दिखा, तो थोड़ा रुके, और यहाँ पे शिवाजी बाबा भी है। देखो नदी बहुत ही प्यारा लोकेशन में है। नेट नहीं है, उसके वजह से पता नहीं कौन सा वाला रास्ता जाना है, ये जाना है या ये जाना है, पर इसमें जाएंगे अभी। देखते हैं आगे कौन सा जगह मिलता है, नहीं मिलने से मतलब रिटर्न आएंगे, फिर से ये वाला रास्ता लेंगे, क्योंकि बहुत टाइम है अपने पास। और ये प्यारा सा व्यू है, देखो मेरे बेस फिर से थक गए शायद, इतना प्यारा जगह है। चलिए चलते हैं। अभी ये दो रास्ता में कंफ्यूज हो रहा है, कौन सा वाला लेना है। देखते हैं, थोड़ा आगे घूम के आ जाएंगे। ये रिटर्न टू गैंगटॉक जाता है, ये वाला जुलूक जाएगा। हाँ सेरठांग टू गैंगटॉक। तो हमें लेना है ये रास्ता, जुलूक होते हुए जाना है। काफ़ी मस्त मस्त नज़ारा दिख रहा है, लेकिन थोड़ा डिसअपॉइंट भी है, क्योंकि नॉर्थ सिक्किम जा नहीं पाए। आज खुला है, लेकिन मतलब रिकमेंड नहीं कर रहे लोग, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्नो हुआ है, उसके वजह से वहाँ का फ्लावर भी ढक चुका है। और रास्ता तो पूछो ही मत, बेकार में आए। अगर शेयरिंग टैक्सी से क्या ही जाना नाथुला कॉलोनी। वाओ, काफ़ी मस्त लग रहा है ये पहाड़।
37। तो यहाँ से थोड़ा आगे जाने से इंडिया, चाइना, तिब्बत और भूटान का बॉर्डर मिल जाता है। तो ये रास्ता मतलब अभी के लिए अलाउ नहीं है, बाद में अगर अलाउ होगा तो जाएंगे ज़रूर। यहाँ से 20 किलोमीटर है बता रहे थे लोकल। तो चलिए आगे चलते हैं, अपना राइड कंटिन्यू करते हुए। तो देखो बाइकर्स, तो हम लोग अभी कपूप से जुलूक के लिए निकल रहे हैं। थोड़ा आगे बारिश हो रहा है शायद से, देखते हैं क्या होता है। आई होप कि बारिश ना हो, नहीं तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। रोंगली को जगह का नाम खतरनाक है इधर का। रोंगली, पोंगली, जोंगली। बड़ा देखो पूरा बिखल रहा है इधर का और पानी जा रहा है। और यहाँ का लोकल एक ड्राइवर ने बोला है कि इधर का रास्ता बहुत अच्छा है, तो सही है, बिंदास जाएंगे। शायद ये पासेस कपूप का पास क्रॉस करना पड़ेगा हमें। जो भी हो, अपने ही देश में इतना प्यारा सा जगह है ना बेस, अपने ही देश में इतना प्यारा जगह है घूमने के लिए। मेरा बेस का कमर बेंड हो गया ना, उसके वजह से थोड़ा चुपचाप है। मेरा तो कुछ नहीं है, पूरा फिट एंड फाइन है ना, तो उसकी वजह से पूरा जोश में है। मैं तो जहाँ देखो वहाँ फ़ोटो क्लिक कर रहा है। अभी जाएंगे जुलूक में और वहाँ में स्टे ले लेंगे आज के लिए, और कल निकलेंगे दार्जिलिंग के लिए। मतलब इधर बर्फ़ जस्ट पिघल रहा है रास्ता से, देखो रास्ता में भी थोड़ा बहुत है। आई होप कि ब्लैक आइस ना हो, ब्लैक आइस हो तो बहुत दिक्कत होगा। ओ भाई उधर का व्यू कितना बढ़िया आ रहा है। जगह मस्त है। वाइजर ऑफ करने का मन नहीं है क्योंकि नज़ारा इतना प्यारा है कि बिना वाइजर के देखने का मज़ा ही अलग आता है। भाई इसी डाउन हिल का बात कर रहा था शायद, इधर ब्रेक मत लगाना बोल के, थोड़ा बहुत तो चला ही सकते हैं। बोल रहे थे यहाँ ब्रेक मत लगाना, इंजन ब्रेकिंग से जाना नीचे। वाओ पूरा वाइट स्नो भरती है इधर। तो जब पहले अगर फर्स्ट टाइम आते तो मतलब ऐसा लगता है पूरा स्नो में जाके झाप मार के पूरा बर्फ़ लेके उड़ जाते हैं। अभी तो मतलब बार देख लिया ना तवांग में जाके, उसके वजह से मतलब ये बर्फ़ से भी इतना एक्साइटमेंट फील नहीं हो रहा है। लेकिन अच्छा लग रहा है, लेकिन एक्साइटमेंट नहीं हो रहा है। वही बात है। देखते हैं जुलूक शाम तक पहुंचते हैं या 2 घंटे बाद। नाथुला में 2-3 कपल राइडर भी मिले थे, जो कि कोई महाराष्ट्र से था तो कोई वेस्ट बंगाल, और 1-2 राइडर मिले जो कि मतलब जस्ट राइडिंग जैकेट लेके आ गए, मतलब इनर लाइनर ऐसा लेके नहीं आए। उसके वजह से उन लोगों का बहुत हालत ख़राब हुआ था। तो जो भी बाहर से आता है रिकमेंड है इनर लाइनर खरीदो। बाय राइडिंग जैकेट का बहुत हेल्पफुल होता है। एटलीस्ट मतलब वाटरप्रूफ लाइनर तो होना चाहिए, उससे बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्ट हो जाता है। और अंदर आप हाईनेक पहनो या थर्मल पहनो, आपका इच्छा, उससे मतलब इतना कंफर्ट हो जाएगा कि मतलब ऐसे बर्फ़ में मतलब बिंदास आप लोग जा सकते हैं। जैसे कि हम लोग बिंदास जा रहे हैं, ठंड का कोई महसूस ही नहीं हो रहा है। वो भी मैं वाइजर खोल के चला रहा था, फिर भी मतलब इतना इफेक्ट नहीं हो रहा था क्योंकि मैंने लाइनर पहना हुआ है, मेरा वेस्ट ने भी पहना हुआ है। उसके वजह से हम लोग बिंदास जा रहे हैं। और सीनरी इतना बढ़िया है ना, मतलब कैमरा ऑफ करने का मन ही नहीं जाता है, इतना प्यारा सीन दिख रहा है। 2 दिन पहले मतलब पूरा स्नोफॉल हुआ था नाथुला में, तो जब हम लोग अभी गए थे तभी स्नोफॉल हो रहा था। बाबा मंदिर यही में है, बाबा मंदिर कहाँ है बाबा मंदिर?
ये रहा बाबा मंदिर। अभी हम लोग हैं बाबा जी का बंकर में। पीछे नज़ारा देखो कितना प्यारा लग रहा है। और ये देखो डाकू जैसा लग रहा है। मेरा वैसे तो इतना क्यूट लग रहा है। मुझे तो डाकू जैसा लग रहा है। डाकू अल्ट्रा प्रो मैक्स लग रहा है हम दोनों। ओ भाई, ओ भाई स्नोफॉल हो रहा है उधर। एक और लेक है इधर। कब तक पहुंचेंगे जुलूक पड़ा नहीं। इधर जाएंगे तो फिर से नथुला मिल जाएगा। फोटोग्राफी अलाउ नहीं है इधर भी, बोर्ड लगा हुआ है, पर मेरा कैमरा चल रहा है। क्या ही सीन है। स्नोफॉल के साथ ग्रीनरी भी है इधर। इधर भी सब बंकर ही है। ये देखो सब वार के टाइम यूज करने के लिए शायद। तो जुलूक यहाँ से 24 और सिलीगुड़ी 153। चाहे तो मतलब डायरेक्ट सिलीगुड़ी जा सकते हैं हम लोग। जो हमारे साथ सनराइज हुआ है अभी के लिए। स्नो कटर भी है यहाँ पे। और नीचे का सीट, नीचे का छोटा सा शहर जैसा लग रहा है। कितना प्यारा कलरफुल। और उसके ऊपर पूरा क्लाउड ऑफ बह रहा है जैसा लग रहा है। फाइनली थोड़ा बहुत सनलाइट मिला है तो थोड़ा गर्मी तो लगेगा। गर्मी वाला गर्मी का आएगा, मतलब थोड़ा रिलैक्स तो होगा, क्योंकि बहुत ठंड लग रहा था। मुझे तो इतना नहीं लगा, मतलब मेरा बेस्ट को देखो ज़्यादा ही लग रहा है। ये पासेस तो काफ़ी बड़ा बड़ा है। ओ भाई नीचे देखो, नीचे भूतनी के नीचे देख, नीचे देखते डर लग रहा है। बहुत ही ज़्यादा फॉग लग रहा है। इतना थकावन हो रहा है कि मतलब कुछ बोलने के हालत में नहीं है। और ये पूरा रोड में हम दोनों ही है सिर्फ, और कोई दिख भी नहीं रहा है। कोई नहीं है इधर, पूरा खाली रास्ता है। सिर्फ हम दो चल रहे हैं। भाई पूरा खाली रास्ता में मैं अकेला राइड कर रहा हूँ। क्या सीन चल रहा है ये। एक गाड़ी नहीं दिख रहा है। और यहाँ तो कुछ दिख भी नहीं रहा है। और पूरा लैंडस्लाइड वाला एरिया है शायद से। भाई सामने का कुछ नहीं दिख रहा है, दूर का क्या दिखेगा। हो ऐसे चलेंगे तो जुलूक बहुत देर के बाद पहुंचेंगे।
जुलुक यहाँ से और 15 किलोमीटर दिखा रहा है। पूरा खतरनाक टर्न चल रहा है अभी तो। ये शायद पुराना रास्ता है इसलिए इतना टर्न है। ना तो लोग दिख रहा है ना तो रास्ता दिख रहा है, क्या चल रहा है। और रास्ता भी इतना नैरो है, प्लस में पूरा डाउन भी है साथ में। इसे तो इंजन ब्रेकिंग के ऊपर ही है, अगर ब्रेक ज़्यादा लगाएंगे तो मतलब आपका ब्रेक फेल हो सकता है। और 14 किलोमीटर जुलुक। हम लोग उधर से उतरे और बहुत ज़्यादा उतरना है। ये इसलिए फेमस है मतलब जुलुक पास। पता नहीं इस जगह का नाम क्या है, लेकिन पास ही है। एक जगह एकदम स्नेक की तरह है। रास्ता तो बहुत ही नाजुक भरे सफ़र में चल रहा है। अंदर का एक मिस्टेक और रास्ता खल्लास। सिर्फ टार्ड नहीं है, मतलब बीच बीच में पूरा रास्ता ही गायब हो जाता है, दिखता ही नहीं है, इतना फॉग जमा हो जाता है। थोड़ा पहले रास्ता नहीं दिख रहा था, अभी फिर से थोड़ा बहुत दिख रहा है। वन ऑफ द फेमस पास। और भी नीचे रास्ता है, ऑलरेडी कितना देख चुके हैं, उसके नीचे भी और ज़्यादा रास्ता है। यहाँ से और 10 किलोमीटर रह गया है जुलुक। तो जुलुक टर्न ख़त्म होते ही मिल जाएगा शायद से। जुलुक को भी 6 किलोमीटर रह गया है यहाँ से। ओहो, नो ओवरटेक। अबे इस रास्ते में ओवरटेक तो छोड़ो, 20-30 के ऊपर जा नहीं सकते। और ब्रिज मिला है शायद, यहाँ का रास्ता टूट गया था। पहुँचने ही वाले हैं अब जुलुक। एक घंटा से राउंड 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 घूम ही रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। एक राउंड राउंड है, कितना है। यहाँ पर लैंडस्लाइड हुआ था शायद, पूरा रास्ता खराब है। ओई ओई ओई। होटल किधर मिलेगा, होम स्टे। होटल किधर मिलेगा, होटल मैंने रहने के लिए नीचे है, यही है मतलब। हाँ नीचे है। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ तो गाइस अभी हम लोग है जुलुक में। यहाँ आने के बाद मेरा नेट का तो पूरा दिवाला निकल चुका है, कुछ दिख भी नहीं रहा है। कल थोड़ा बहुत 1-2 स्टिक था, आज वो भी नहीं है। तो मेरा बस इसका तो 4G है, एंजॉय करो। मेरा नहीं दिखा रहा है, पता नहीं मेरा मोबाइल का नेट ही ख़राब हो गया या क्या हो गया।
ये भी काफ़ी मस्त है यहाँ का। प्रॉब्लम सिर्फ एक ही है हम दोनों का इंटरनेट काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो मतलब कुछ भी अपडेट अभी कल ही मिलेगा शायद, और ये वीडियो आते आते कल कब होगा पता भी नहीं है। अच्छा लग रहा है, ठंडा बहुत है ना।